बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू है जिसका नाम रेख्ता चांद। रेख्ता चांद में आपको खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान चांद अली। आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे प्यारों, मेरे यारों, आज आपसे बहुत खास मौजू पर बात करना चाहता हूं मैं। उसमें मैं आपको शेर भी सुनाऊंगा और गुफ्तगू भी होगी, मुख्तसर सी गुफ्तगू, मगर आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अर्ज यह है कि वतन के हवाले से बात होगी और वतन के हवाले से ही शायरी होगी। हमारा जज्बा अदू का निशान मिटाएगा, हमारा जज्बा अदू का निशान मिटाएगा। लहू हमारा वतन के ही काम आएगा। ज़मीन गैर से हमको ना मिल सकेगा सुकून, ज़मीन गैर से हमको ना मिल सकेगा सुकून। हमारे काम हमारा वतन ही आएगा। लहू से हमने जलाया चिराग आजादी, लहू से हमने जलाया चिराग आजादी। दिया हमारी तरह कौन अब जलाएगा। जो मेरे साथ सफर तुमने इख्तियार किया, जो मेरे साथ सफर तुमने इख्तियार किया। फलक का चांद जमीन पर उतर के आएगा। तो नाजरीन, अर्ज ये करना है कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इस वतन अजीज के लिए हमारे अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। कोई एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 8-10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों कुर्बानियां दी गई हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए। ये बात सच है कि जब से ये मुल्क पाकिस्तान बना है, हम लोग, हमारे बड़े परेशानी का शिकार रहे। कुर्बानियां देने के बावजूद जो कुर्बानियों का समर हमें मुयस्सर आना चाहिए था, हमारे बड़ों को मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। मानते हैं इस बात को हम, बिल्कुल वजह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर अपना है, ये मुल्क अपना है, इस मुल्क के तमाम शहर अपने हैं, तमाम गांव देहात अपने हैं और इस मुल्क का जरा जरा अपना है। इस मुल्क के सियासतदान भी चाहे जैसे हैं वो भी अपने हैं, उलमा इकराम अपने हैं, मजदूर अपने हैं, ताजर अपने हैं और हमारी पाक फौज अपनी है। पाक फौज जो अब भी बेशुमार कुर्बानियां दे रही है वतन अजीज के लिए और हमारे लिए, आपके लिए। बेखतरो खौफ हम इस मुल्क में रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि कम अज कम इस मुल्क की हिफाजत करें, बेहद हिफाजत करें, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करें। अगर कोई बात हमें नागवार गुजरती है, किसी की भी कोई मसला दरपेश आ जाता है, आप समझदार हैं जो मैं कहना चाहता हूं, तो हम गुस्सा जो है पाकिस्तान के मुल्क के लोगों के ऊपर ही उतारते हैं। हमारे सीधी सी बात है, अभी जो हाल ही में वाकयात हुए हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता था। अरे दुश्मन की तो मिजाज ही नहीं है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जानिब आंख उठाकर देखे। आंख उठा के देखेगा तो उसकी हम आंख ही निकाल लेंगे। और हमारी पाक फौज हमारे साथ है ना, और इसी पाक फौज के ऊपर GHQ पे हमला किया गया, कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं फिर भी सलाम पेश करता हूं अपनी पाक फौज को कि उन्होंने फिर भी इस मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। पाकिस्तान की आवाम तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छी, ये चंद अनासिर थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये घर जलाए, हमारे शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की, जिन्होंने 65 में
71 में हमारे लिए कुर्बानियां दी, हमारे हीरोज के साथ गलत किया। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बल्कि फरमान याद आ रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग के दौरान अगर कोई तुम्हारे सामने हथियार फेंक दे तो तुम उस पर वार मत करना, बच्चों पे वार मत करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बल्कि अगर वो अमान मांगे तो उन्हें अमान दे दो। ये तालीमात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। भाई आप लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं, किनके हाथों पे खेल रहे हैं? अपने ही मुल्क को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे मियां, एक बात सादा सी सीधी सी है, 3 भाइयों में अगर झगड़ा हो जाए तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है या फिर वालिदैन उनका फैसला करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक भाई उठा और वो घर को आग लगा दे, जला दे, सामान वगैरह तोड़ना शुरू कर दे। जिस तरह हमारा घर है इसी तरह ये हमारा मुल्क है, और इसी तरह ये फौज, ये आर्मी भी हमारी है, मां की जगह है। और आर्मी तो आर्मी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक पथारे वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे किसी की मोटर बाइक जला दी, किसी का ठेला जला दिया, क्या कर रहे हैं? ये मेरा पैगाम तमाम सियासतदानों के लिए है कि उनके सियासतदानों के लिए और जो लीडर बने बैठे हुए हैं उनके लिए है कि अल्लाह के वास्ते अकल के नाखून लो, अपने कारिंदों को समझाओ, कारकुनों को समझाओगे ऐसा नहीं है। कम से कम कुछ नहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी तालीमात तो दे दो, सिला रहमी करें, मोहब्बत करें। अरे जो मोहब्बत में ताकत है वो ताकत जुल्म में नहीं है, जबर में नहीं है। जुल्म आखिर जुल्म होता है, मिट जाता है। मैं फिर से अपने वो अशार दोहरा रहा हूं, लहू हमारा वतन के ही काम आएगा, हमारा जज्बा अदू का निशान मिटाएगा। अगर जो बाहर के एजेंट है जो हम में आके शामिल हो चुके हैं, हमारा जज्बा उन दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। और ये जज्बा हमारा मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, इखलाक है, अदावत नहीं है। और हां, इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए उन अनासिर को कि जो हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हैं। उनके लिए हम एक बहुत खतरनाक हैं। मैं अपने कराची की आवाम का खासतौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम पूरा सूबा अमन व अमान से रहा, और पाकिस्तान के दूसरे सूबे भी अमन व अमान से उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन चंद अनासिर थे, चंद अनासिर गिनती के, बस वो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं है, गिरफ्त में आएंगे जिन्होंने भी जुल्म किया है। और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, ये मेरी दिल की बात थी, ये दिल का गुबार था कि जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता था। एक शेर आपकी नजर, जो मेरे साथ सफर तुमने इख्तियार किया, जो मेरे साथ सफर तुमने इख्तियार किया, फलक का चांद जमीन पर उतर के आएगा। आपका मेजबान चांद अली।